फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल। आज हम बात करने वाले क्रीमैफिन प्लस ये सिरप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो कॉन्स्टिपेशन या कड़क टॉयलेट हो रहा है या फिर जोर से टॉयलेट करना पड़ता है, तो ये सब प्रोडक्ट्स है। कॉन्स्टिपेशन में तो हेल्प करता है, लेकिन पाइल्स, फिशर, बवासीर या फिर फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ है या हर्निया की सर्जरी हुई है, तो ऐसे भी कंडीशंस में हम ये सिरप्स एडवाइस तो करते हैं। काफी सारे सिरप्स इजीली आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं मेडिकल या केमिस्ट के पास। लेकिन इस सिरप का क्या रोल है, इसका क्या डोज है, कब इसे यूज करना है, कब इसे यूज नहीं करना है, ये सब बारीक पॉइंट्स काफी सारे आम जनता को, लोगों को पता नहीं रहता है। तो इसको कब इस्तेमाल नहीं करना है, इसका क्या डोज है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन आज हम डिस्कस करने वाले। लास्ट वीक हमने बात की थी क्रीमैफिन ये सिरप के बारे में, जिसमें लिक्विड पैराफिन है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, इसे क्लिक कर सकते हैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। आज हम बात कर रहे हैं क्रीमैफिन प्लस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये क्रीमैफिन है और ये क्रीमैफिन प्लस है। तो क्रीमैफिन प्लस में 3 कंटेंट्स है, लिक्विड पैराफिन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम पिकोसल्फेट। इसी 3 मेडिसिन की अदर ब्रांड्स जो अवेलेबल है मार्केट में, वो है लैक्टीहेप प्लस जो कॉमनली अवेलेबल है, और एक है स्मूथ सस्पेंशन। और भी काफी सारे ब्रांड्स हो सकते हैं अवेलेबल, लेकिन ये सब कॉमन ब्रांड्स है। आप आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं, कौन से सिरप्स यूज कर रहे हो, या फिर आपको खाने पीने में क्या ध्यान रख रहे हो, मुझे जानने में खुशी होगी। आप जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए और शायद आपको दूसरे व्यूअर्स को भी बेनिफिट दे सकते हो। तो ये क्रीमैफिन प्लस है, उसी की कैटेगरी का लैक्टिहेप प्लस है और उसी की कैटेगरी का स्मूथ सस्पेंशन सिरप है। तो ये तीनों में सेम कंटेंट्स है। तो ये कंटेंट कैसे काम करता है? लिक्विड पैराफिन बेसिकली एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ये बेसिकली एक नेचुरल मिनरल ऑयल है जो आपके मोशन को लुब्रिकेंट देता है, ऑयलिंग देता है और अंदर से ऑयलिंग करता है, जिससे मोशन यानी मल इजीली स्लाइड हो जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन में तकलीफ कम होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या करता है कि ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है, तुरंत पानी को फास्ट खींच लेता है और जिससे उधर बल्क बढ़ जाता है और पेरिस्टल्सिस यानी हाथ की मूवमेंट फास्ट होती है। तो ये बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें सोडियम पिकोसल्फेट भी है, जो क्या करता है, हाथ की जो दीवार है इस पे काम करता है। तो जैसे ही आप ये सिरप क्रीमैफिन प्लस लेते हो तो ये थोड़ा सा फास्ट एक्टिंग है, क्योंकि इसमें जो सोडियम पिकोसल्फेट है ये जब बड़ी हाथ में पहुंचता है तो बड़ी हाथ की जो गतिविधि है, जो उसके मूवमेंट्स है, जो हाथ की जो कॉन्ट्रैक्शंस है, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, या फिर जो मरोड़ है उसको बढ़ाता है और इसके वजह से आपको पेट साफ जल्दी होता है। तो जो सिरप क्रीमैफिन है उसके मुकाबले सिरप क्रीमैफिन प्लस है, एक काफी पावरफुल है। 6 से 8 घंटे में इसकी एक्शन बहुत बार आपको दिख जाती है। तो ये जो क्रीमैफिन प्लस की एक्शन आपको फास्ट मिल सकती है, फास्ट एक्टिंग है, क्योंकि इसमें लिक्विड पैराफिन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम पिकोसल्फेट है। ये 3 मेडिसिन से इसकी एक्शन फास्ट मिलती है। अगर आप लैक्टुलोज बेस्ड सिरप यूज कर रहे हो, जैसे कि ड्यूफालैक है, लैक्टिहेप है या फिर लूज सिरप है, ये सब सिरप से इसकी एक्शन आपको 12 से 48 घंटे या फिर 2 से 3 दिन में आपको धीरे धीरे दिखती है। और सिरप क्रीमैफिन प्लस है या फिर सोडियम पिकोसल्फेट वाले लैक्टिहेप प्लस और स्मूथ सस्पेंशन सिरप है, इसकी एक्शन आपको थोड़ी सी फास्ट मिल सकती है। तो यदि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज्यादा है या फिर आपको हो ही नहीं रहा है, तो शायद क्रीमैफिन प्लस आपको फास्ट एक्टिंग है, इसकी एक्शन आपको फास्ट मिल सकती है। इसका यूज आपका डॉक्टर आपको शायद रिकमेंड कर सकता है। जब ज्यादा पावरफुल है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी जैसे कि हो सकते हैं, जैसे कि हाथ में आपको ज्यादा मरोड़ महसूस हो सकती है। अगर आप डोज ज्यादा ले लेते हो तो आपको डायरिया भी हो सकता है। तो इसका क्या स्टैंडर्ड डोज है? इसका डोज है 7.5 ml से 15 ml। यदि आपकी उम्र यानी आप अडल्ट हो, 18 साल से ज्यादा आपकी उम्र है, तो इसकी स्टैंडर्ड डोज है 7.5 से 15 ml, यानी तकरीबन 1.5 से 3 टीस्पून। ये इसका स्टैंडर्ड डोज है। तो ये रात के टाइम लेना है। अगर आप पानी की मात्रा ज्यादा लेते हो, ओके, और अगर आप कोई दवाई अन्य ले रहे हो तो या तो 2 घंटा पहले लो या फिर 6 घंटे के बाद लो, तो फिर आपको उस मेडिसिन का भी असर अच्छे से मिलेगा और आपको साइड इफेक्ट्स कम मिलेगी। यदि आप पानी की मात्रा ज्यादा ले रहे हो, वाटर इंटेक आपकी अच्छा है, तो आपको क्रीमैफिन प्लस से भी एडवांटेजेस ज्यादा रहेंगे, डिसएडवांटेज यानी साइड इफेक्ट्स कम महसूस होगी। यदि आप ज्यादा लेते हो तो आपको डायरिया हो सकता है, पेट में मरोड़ भी हो सकती है,
यदि आपको किडनी का ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, मामूली नहीं लेकिन ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, जैसे कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस देन 30 ml पर मिनट है, तो फिर आपको ये सिरप अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो आपके सर्कुलेशन में इसका मैग्नीशियम लेवल्स बढ़ सकता है और वो आपको तकलीफ दे सकता है। यदि आपको सोडियम पोटेशियम लेवल यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ज्यादा हो रहा है तो भी आपको ये सिरप बंद करना है। यदि बच्चे की उम्र 3 साल से कम है तो इसमें भी हम अवॉइड करते हैं, ऐसा सलाह दी जाती है। 3 से 5 साल में इसका डोज थोड़ा सा कम रहता है। अडल्ट डोज मैंने बोला आपको 7.5 से 15 ml है। तो ये बहुत ही यूजफुल सिरप है। काफी सारे लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज तो करते हैं। कब यूज नहीं करना है? यदि आपको आंत का अटकाव है यानी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर अल्सर है जो परफोरेट हो गया है यानी कोई चांदा है जो फट गया है पेट में और इसके कारण आपको पेट फूल गया है और इसके कारण आपको मल अटक गया है, तो ऐसे केसेस में भी आपको यूज नहीं करना है। यदि आपको सीवियर एक्टिव अल्सरेटिव कोलाइटिस है यानी एक प्रकार का बड़ी आंत की जो बीमारी है जिसमें अंदर से चांदे हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में भी आपको यूज नहीं करना है। तो मेडिकल सुपरविजन में यूज करना ज्यादा एडवाइजेबल है, ज्यादा सेफ है, लेकिन ये कुछ कंडीशंस है जिसमें आपको बिल्कुल इसको यूज नहीं करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में यूज करना है कि नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकता है। इसके वजह आप सिरप लैक्टुलोज यानी ड्यूफालेक्स सिरप है, या फिर सिरप लूज है, या फिर सिरप लैक्टिहेप है, ये तीनों सिरप जो मैंने अभी बताया इसमें लैक्टुलोज है, ये थोड़ा सा ज्यादा सेफ पाया गया है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में, तो इसे हम रिकमेंड करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान यूज करना। लेकिन ज्यादा सेफ मैं मानता हूं कि आप आपके मेडिकल सुपरविजन यानी आपके गायनेकोलॉजिस्ट सुपरविजन में आप मेडिसिन ले, वो ज्यादा सेफ रहेगा, खास करके यदि आप प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो। साथ ही साथ यदि आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है यानी लंबे अरसे से आपको कब्ज की तकलीफ है, तो रोज रोज क्रीमाफिन प्लस यूज करना इतना रिकमेंडेड नहीं है एज पर मेडिकल लिटरेचर। तो इसके वजह आप इसबगोल है, आप डाइट में थोड़े चेंजेस लाइए। फाइबर इंटेक कैसे बढ़ाना है उसके बारे में हमने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अच्छा वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, उसे क्लिक कर सकते हैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। क्रीमाफिन और क्रीमाफिन प्लस के बारे में मैंने सब डिफरेंस तो आपको बताया था, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि क्रीमाफिन आपको लंबे अरसे के लिए अगर यूज करना है तो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, और अगर आपको फास्ट एक्शन चाहिए तो सिरप क्रीमाफिन प्लस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, स्पेशली जब आपको 6 से 8 घंटे में एक्शन चाहिए तो क्रीमाफिन प्लस आपको ज्यादा इफेक्टिवली मदद कर सकता है। तो यही क्रीमाफिन प्लस के जो कंटेंट्स है वही कंटेंट्स आपको लैक्टिहेप प्लस और स्मूथ सस्पेंशन सिरप में मिलेंगे। और अगर आपको लंबे अरसे से कब्ज का प्रॉब्लम है तो सिर्फ क्रीमाफिन या फिर लैक्टुलोज बेस्ड सिरप्स है, जैसे कि ड्यूफालैक है, सिरप लूज है और लैक्टिहेप, ये सब जो सिरप्स है ये आपको ज्यादा लंबे अरसे के कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक यूजफुल जानकारी क्रीमाफिन और क्रीमाफिन प्लस, ये सिरप दोनों के बीच में क्या अंतर है, हाई फाइबर डाइट और कॉन्स्टिपेशन में आपको खाने में क्या ध्यान रखना है, कौन सा खाना आपको अवॉइड करना है, इसके बारे में बहुत ही एक अच्छा वीडियो हमने मेहनत करके बनाया, उसको भी आप जरूर देखिए यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो। सिरप ड्यूफालेक जो बहुत ही कॉमनली यूज लैक्सेटिव सिरप है, इसके बारे में भी हमने एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिए। और यदि आपको सिर्फ प्लेन क्रीमाफिन के बारे में जानकारी चाहिए तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। आप आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं, कौन से सिरप्स यूज कर रहे हो, या फिर आपको खाने पीने में क्या ध्यान रख रहे हो, मुझे जानने में खुशी होगी। आप जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए और शायद आपको दूसरे व्यूअर्स को भी बेनिफिट दे सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।